आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर जैसा आदेश हुआ तो पवित्र अपने तिरंगे के नीचे अपने वरिष्ठ जितने स्वयंसेवक बैठे हैं उन सभी को नमन करते हुए और अपने साथ ही स्वयंसेवकों को प्रणाम करते हुए स्वतंत्रता दिवस के विषय में कुछ बातें बताने का प्रयास करते हैं। आजकल वैसे सभी को सब कुछ पता है। तो भारत को स्वतंत्र हुए 76 साल पूरे हो चुके हैं। जिस समय अपना देश स्वतंत्र हुआ उस समय हमारे देश की स्थिति ऐसी थी कि हम सुई तक नहीं बना पाते थे। आज भारत फाइटर जेट भी बना रहा है अपने उस पे और ऐसे ऐसे सुपर कंप्यूटरों का भी निर्माण कर रहा है जो मौसम के विषय में और अपने देश के लिए बहुत सारे कार्य करने वाले हैं। तो वह सब चीजों को छोड़ते हुए थोड़ा स्वतंत्रता दिवस के विषय में बात करते हैं कि जैसा हमको वामपंथियों के द्वारा, क्योंकि हम जिस कालखंड में पढ़े उस समय पूरे शिक्षा तंत्र पे वामपंथियों का एकाधिकार था। वही सेट करते थे कि क्या पढ़ाया जाना है और बच्चे क्या पढ़ेंगे। तो हम जिस समय पढ़े उस समय के कालखंड में दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, वही पढ़ाया गया और हमारे सारे बच्चे वही सब चीज हमारी आयु वर्ग के तो विशेष रूप से वही सीख गए कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। अगर इन्होंने आजादी बिना खड्ग बिना ढाल के ही दे दी थी तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और जाने कितने, अभी एक जो है ये प्रचार विभाग के माध्यम से हरियाणा के स्वतंत्र वीर नामक एक पुस्तक आई है, उसको पढ़ने का अवसर मिला तो ज्ञात हुआ कि हरियाणा से जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी, कितना अपना बलिदान दिया, तब जाकर के ये देश स्वतंत्र हुआ। और एक नैरेटिव सेट करने की दिशा में हमको पढ़ाया कुछ और गया। आप एक चीज देखिए, दुनिया में जितने देश साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वतंत्रता प्राप्त किए उनके बीच में आपस में बड़ी दुश्मनी है, लेकिन भारत अकेला ऐसा देश है जिसे इंग्लैंड से आजादी हुई और इंग्लैंड की महारानी हमारे स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि बन जाती है। भारतीयों को ऐसे पढ़ाया गया कि भाई अंग्रेज तो हमारा जो है ना एक तरह से विकास करने आए कि 389 लाख करोड़ रुपए अंग्रेज भारत से लूट के ले गए 150 साल के कालखंड में। और जो इंग्लैंड के एक प्रधानमंत्री थे श्रीमान विंस्टन चर्चिल जी, उन्होंने कलकत्ता में ऐसा खेल दिखाया कि आज भी उस बात को 100 बरस पूरे होने पे बंगाल का अकाल इतना मशहूर है कि बंगाल के अकाल में 30 लाख लोग मर गए थे। ऐसा नहीं था कि देश में अनाज नहीं था, ये सस्य श्यामला भूमि इसने हमेशा इतना पैदा किया है इस देश की भूमि ने कि इसके बच्चों का पेट आसानी से भर जाता है, लेकिन वितरण में असमानता। एक जगह पे तो पर्याप्त चीज है और एक जगह पे भूखे मर रहे हैं। उस विंस्टन के ऐसे नीतियों की वजह से बंगाल में 30 लाख लोग अकारण ही काल के गाल में चले गए। अगर उस दारुण परिस्थिति का अगर आप अध्ययन करोगे तो क्रोध और दुख के सागर में डूब जाओगे। मनुष्यों की हालत ऐसी हो गई थी कि कुत्ते और चील ये देखते रहते थे कि अभी ये गिरने ही वाला है, मरने वाला है, इसकी जो है ना अब मैं इसका मांस भक्षण कर लूंगा। लेकिन हमको कुछ नहीं पड़ा, हमको चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स तृतीय, हेनरी अष्टम, हेनरी सप्तम, मैं कह नहीं पा रहा सप्तम है, हेनरी सप्तम, विक्टोरिया प्रथम, विक्टोरिया द्वितीय, सब वही पढ़ाया गया। अपने जिन लोगों ने अपने समाज के लोगों के लिए मतलब ऐसे ऐसे कार्य किए, ऐसे ऐसे बलिदान दिए, अब की सरकार थोड़ा प्रयास करके उन स्वतंत्र वीर लोगों का सम्मान कर रही है। हम अगर सम्मान तो चलो दूसरी बात है, पर कम से कम अपने नायकों के बारे में जाने तो सही कि ऐसे कौन कौन लोग थे।
अब वो तमाम बातें, अब तो वो 70 साल पुराना इतिहास हो गया। नहीं तो आबादी के स्थानांतरण में जो पाकिस्तान से भारत आए और भारत से पाकिस्तान गए, उस कालखंड में दुनिया में सबसे अधिक 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई, और उनमें से 10 लाख की मृत्यु में से हुई नहीं, 8 लाख तो मार दिए गए, 2 लाख भूख प्यास से इधर उधर हो गए। उस विभीषिका पर कोई बात नहीं करना चाहता कि 14 अगस्त तक, जिसको अब हमारे सरकार कह रही है कि विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाए, बताया जाए बच्चों को कि ये आजादी ऐसे ही थाली में परोस के प्राप्त नहीं हुई है। इसके लिए बहुत स्थितियां खराब हुई हैं। अभी परसों जो है अपने बौद्धिक विभाग की एक कार्यशाला थी, मैं आपको 2 मिनट वो विषय बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे वामपंथियों ने और हमारे ऊपर जिन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन किया, उन्होंने कैसे कैसे नैरेटिव सेट करे हैं। वो तो अब विपुल हिंदू आबादी जो है संचार माध्यमों की वजह से अपना स्वयं का ज्ञान है, हमारे पुरातन ज्ञान को किस प्रकार से एकदम निकृष्ट किस्म का बताया गया। वेद जो ज्ञान के दुनिया में सबसे प्राचीन स्रोत है और छोटा मोटा स्रोत नहीं है, एक एनसाइक्लोपीडिया है ज्ञान की। उनको जो है गणरिये के गीत बताया गया कि तुम्हारे यहाँ वेद तो गणरिये के गीत की तरह हैं। आज सारी दुनिया उन्हीं वेदों से रिसर्च करती है, उन वेदों का ज्ञान जानना चाहती है। वो तभी संभव है जब आप लोग एकजुट होंगे और अपनी शक्ति को पहचानेंगे। हिंदू समाज 1000 वर्ष तक पता नहीं कैसी अफीम पी के सोया कि बल में, बुद्धि में, साहस में, ज्ञान में, शक्ति में अपने यहाँ इतना अधिक अन्न उपजता था, उसके बावजूद हम जातियों के उसमें बटे हुए होकर के और अपने ऊपर अत्याचार अनाचार झेलते रहे। कैसे नैरेटिव सेट करते हैं ये वामपंथी लोग कि दिवाली पे आप लोग जो पटाखे चलाते हो उससे पूरे दुनिया में प्रदूषण फैल जाता है, उसके बराबर प्रदूषण किसी चीज से नहीं होता। सारी अंटार्कटिका की बर्फ उसी प्रदूषण से पिघल गई। और ये यूक्रेन और रूस में जो चल रहे हैं गोला बारूद, इतने 564 दिन हो गए शायद, आज 564 560 दिन मान लो, थोड़े कम कर लो, उनमें तो ऐसा लग रहा है जैसे अगरबत्ती जल रही है, उनमें कुछ गोला बारूद कुछ नहीं चल रहा, ठीक है नहीं। उसके लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है। जैसे ही दिवाली आती है वामपंथियों का एक ग्रुप बिल्कुल सक्रिय हो जाएगा प्रदूषण से। बच्चों को क्लास में, छोटी उम्र के बच्चों को से नो टू क्रैकर्स, से नो टू क्रैकर्स, पटाखों को ना कहें, ऐसा एक वो शुरू हो जाएगा। जैसे पटाखे चला दिए बच्चों ने तो परेशानी हो जाएगी। होली आएगी, पानी का अपव्यय हो रहा है, ये क्या हो रहा है। एक दिन में अगर किसी लोगों ने होली खेल ली तो ऐसा सेट कर देंगे जैसे पता नहीं दुनिया में क्या हो गया, सारा धरती का पानी हिंदुओं ने बर्बाद कर दिया। अभी आप लोगों ने जो है ईद पे बांग्लादेश के चित्र देखे होंगे, पूरी की पूरी गलियां रक्त से लाल हो गई। उनमें झूठ नहीं है, आप उसे रिवर्स चेक करके देख सकते हो फैक्ट फाइंडिंग से कि ये गलत है। ये नहीं कह रहे कि आप हमारी बात को सच मानिए, सच उसको मानिए जो फैक्ट कह रहा है, जो तथ्य बता रहे हैं। हकीकत में क्या है, एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि एक शहर में एक सेठ जी थे, बहुत बड़े सेठ जी, उनके बहुत पैसा था, तो उनके पानी के जहाज चलते थे। तो उस जहाज पर कोई कैप्टन था, बढ़िया कैप्टन था, तो साहब वो नियमानुसार काम करता था, नियमानुसार काम करता था। तो उसी जहाज पे सेठ जी का लड़का भी साथ में सेलिंग करने के लिए गया हुआ था, लाओ चलो घूमे आते हैं। तो आप पानी के जहाज देखते ही हो, बंदरगाहों पे जैसे ही रुकते हैं तो कप्तान घोषणा कर देता है, भाई 24 घंटे जहाज
इस जेटी पे रहेगा, जेटी पे बंदरगाह पे, और 24 घंटे में आपको जो घूम घाम के आना है, जल्दी आ जाओ। कुछ लोगों ने जो नेवी में काम किए जानते हैं, तो पानी के जो सेलिंग वाले जहाज होते हैं, आर्मी वाले की बात नहीं कर रहा, जो इसे क्या बोलते हैं मर्चेंट नेवी, बड़े बड़े जहाज होते हैं, तो साहब कैप्टन ने घोषणा कर दी, भाई जल्दी चले जाओ, 24 घंटे के अंदर सब आ जाना। सेठ का लड़का भी चला गया, मस्त दारू वारू पी के मस्त था। 24 घंटे बाद तो उसे होश आया कि मुझे जहाज पे पहुंचना है, जहाज अगली जगह जाएगा। तो वो 3 घंटे देरी से पहुंचा, तब तक कैप्टन भुनभुनाता रहा, गाली बकता रहा, बहुत क्रोधित। आखिरकार जब वो आया तो उसने लॉग बुक में लिखा कि सेठ जी के लड़के की वजह से जहाज 3 घंटे देरी से बंदरगाह से चला। लॉग बुक पूरी हो गई। सेठ का लड़का बहुत गुस्सा हो रहा, कह रहा है ऐसे मत लिखो, पिताजी गुस्सा होंगे। बोले नहीं, यही लिखा जाएगा। अब वो यहाँ से दूसरे बंदरगाह पे पहुंचा तो लॉग बुक भरने की जिम्मेदारी उस दिन टर्न के हिसाब से सेठ के लड़के की थी। उसने आदेश दिया 24 घंटे में सब लोग लौट आना। सारे सिपाही ट्रेंड थे, कैप्टन भी ट्रेंड था, 23 घंटे में सब आ गए, 23 साढ़े 23 में आ गए, जहाज बिल्कुल राइट टाइम चल पड़ा। अब लॉग बुक भरने की जिम्मेदारी सेठ के लड़के की थी। उसने लिखा आज की तारीख, जहाज बिल्कुल सही समय से चला और कैप्टन ने आज शराब बिल्कुल नहीं पी। कैप्टन ने देखी जब जो है लॉग बुक, बोले भाई ये क्या लिख रहे हो कि नहीं शराब पी? बोले मैंने सही लिखी है, तुमने आज नहीं पी। पर बोले ये एहसास तो ऐसा दे रहा है कि मैंने कल पी थी, परसों मैं तो कभी नहीं पीता। बोले मेरे को मतलब नहीं है, मैंने आज देखा कि तुमने आज नहीं पी, मैंने वही लिख दिया। ऐसे ही नैरेटिव सेट किए जाते हैं। सेठ जब उस लॉग बुक को पढ़ेगा तो यही देखेगा ना कि कैप्टन ने पी, भाई आज नहीं पी, बिल्कुल सही समय पर जहाज चला। बात बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन उसके माध्यम से क्या संदेश दिया जा रहा है वो छुपा हुआ है। तो आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, समाचार पत्रों में भी छपी हुई बात को गंभीरता से लीजिए, समझिए, और अगर आपको उसमें कुछ विसंगति दिख रही है तो सभी अखबारों के नीचे एक जो है दिया रहता है कि इसकी सूचना वहां पे दें, तो जो है आपको उसके विषय में सूचित करना है संपादक को, अखबार की टीम को। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ